देखिए आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। इसमें दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन से प्रूफ करेंगे। इस रूप का होता है विषम पूर्णांक। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? देखिए यूक्लिड विभाजन इससे पहले बता चुके हैं कि a बराबर 6 क्यूब + r के रूप का होता है जहां ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक और ये भागफल और ये शेष या शेषफल। ये 6 क्यू नहीं होता है, एक क्यू होता है। 6 क्यू नहीं, एक बी क्यू होता है, बी क्यू। ये b जो है भाजक के रूप में है तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ये b का मान हो जाएगा 6। तो हम लिख सकते हैं b बराबर 6। भाजक से कभी भी जो शेषफल होता है छोटा आता है तो r का मान हो जाएगा 0 के बराबर, r का मान जो होगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा तथा b से छोटा। b से छोटा मतलब भाजक से हमेशा छोटा r का मान आता है इस रूप का। यानी कि अर्थात b का मान अगर 6 है तो r का मान हो सकता है 0 से लेकर 5 तक। तो r बराबर आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम लोग ये मान इसमें रख करके देखेंगे क्या आता है। और स्टेप इसमें 5 ठो लगेगा, 6 ठो स्टेप लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याओं को रखेंगे r के जगह पे। तो पहला स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि r बराबर 0। यदि r बराबर 0 तो इसमें रखेंगे जब r और b का मान तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 6 है तो 6 क्यू प्लस r का मान यहाँ 0 है तो 0 रख देंगे। अतः a बराबर आ जाएगा 6 क्यू। अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो a का मान आया है 6 क्यू, यहाँ पूर्णांक बोला है q को बोला है एक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, q को बोल दिया है पूर्णांक, यह एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो तरह से हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। पूर्णांक यानी कि ये q पूर्णांक है, q में 6 का गुणा किया है। तो मान लो सम संख्या हम एक ले लेते हैं 2, विषम संख्या एक ले लेते हैं 3। ये पूर्णांक बोला है तो सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। इसमें हम 6 का गुणा करके चेक करेंगे कौन सी संख्या आ रही है, विषम या सम। इसमें भी 6 का गुणा करते हैं तो ये 12 आ गया, ये 18, यानी कि दोनों क्या आ गई, सम संख्याएं आ गई। इससे यह पता चलता है कि कोई भी सम या विषम पूर्णांक में सम संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या सम आती है। यानी कि यह किस रूप का है, सम के रूप का है, यह सम रूप है। ठीक, उसी तरह से हम लोग स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 1 है ये, स्टेप 2 में चलेंगे। अगला पेज, स्टेप 2 में आएंगे, देखेंगे स्टेप 2 में हम लोग r का मान रखेंगे 0 हो गया। अब r का मान 1 रख के देखेंगे। यदि r बराबर 1 तो इसमें रखेंगे हम लोग a बराबर
b का मान हम लोग का है 6, तो 6 रखेंगे और q प्लस r का मान हम लोग 1 रखेंगे। इस तरह से हम लोग आ गए 6q प्लस 1। तो a को हम लोग देखेंगे कि इसका रूप सम है या विषम। तो किसी भी सम, यानी कि 6q को हम लोग सिद्ध कर दिए थे यहाँ की सम रूप है। तो किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो वह विषम आता है। यानी एक विषम है, सम में जोड़े हैं तो ये विषम रूप हो गया। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 पे चलेंगे। स्टेप 3 में है r बराबर रखेंगे हम लोग 2, क्योंकि तीसरे नंबर पे r का मान 2 है। फिर इसी समीकरण में रखेंगे a बराबर 6q, b का मान 6 है, अब प्लस r का मान हम लोग लिखे हैं 2। देखिए ये तो हम लोग सम सिद्ध कर दिए हैं। सम संख्या में फिर सम संख्या जोड़ा है, तो किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा समरूप का, यानी कि इसका भी रूप हो गया समरूप का। फिर अगला स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 4 पे। इसमें लिखेंगे यदि r बराबर 3, अब 3 रखेंगे r बराबर इसी समीकरण में, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। यानी कि सम संख्या में हम विषम संख्या इसमें जोड़ रहे हैं। तो किसी भी सम संख्या में दिखाया है कि विषम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम रूप का, यह विषम हो जाएगा, यह भी विषम रूप हो गया। उसके बाद स्टेप 5 में चलेंगे और लिखेंगे यदि r बराबर 3 तक हो गया, 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो होगा a बराबर 6q प्लस r का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो ये सम संख्या जोड़ रहे हैं सम संख्या में, तो सम प्लस सम हम लिखे हैं सम संख्या, यानी कि ये भी समरूप का होगा, ये भी हो जाएगा समरूप। उसके बाद स्टेप 6 में चलेंगे। स्टेप 6 में हम लोग r का मान 5 रखेंगे, r बराबर 5, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। देखिए 5 विषम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये विषम हो जाएगा, विषम रूप हो गया। देखिए ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये आपका है समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण, ये है आपका समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4 और ये है समीकरण नंबर 5। 1 2 3 और ये हुआ आपका समीकरण नंबर 4, ये है, और ये है समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 है और ये 6 है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 2 3 4 5, देखिए इसमें कुछ समझाते हैं तब समीकरण को बताते हैं। देखिए इसमें ये समरूप है, ठीक, इसमें भी समरूप है और इसमें भी समरूप। तो हम लोग को समरूप नहीं दिखाना है, हम लोग को दिखाना यह है कि 6q प्लस 1 का रूप का होगा विषम धन पूर्णांक दिखाना हम लोगों को। तो देखिए विषम जो आया है वो 6q प्लस 1 के रूप का है और 6q प्लस 3 का रूप का है और 6q प्लस 5 का विषम रूप आ गया तीनों, ठीक। तो हम लोग बस इसी समीकरण को लेंगे, समीकरण नंबर हम लोग ले लेंगे 2 को और उसके बाद समीकरण 4 को लेंगे और फिर समीकरण 6 को। समीकरण 2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 से यह स्पष्ट होता है कि
जो ए है ना, ए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। अंत में यही लिख देंगे हम लोग, ठीक।